यह विषय उन लोगों के बारे में नहीं है जो स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करते हैं, बल्कि उनके बारे में है जो किसी को ये सब छोड़ने के लिए समझाने में अपनी मानसिक शांति नष्ट कर देते हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति को आप यह सब समझाने के पीछे लगे हो वह अपनी जिंदगी में मस्त जी रहा है, लेकिन आप उसकी चिंता में बेचैन हो रहे हो। सवाल ये नहीं कि नशा करने वाला सही है या गलत, सवाल यह है कि उनकी चिंता में आप आपकी मानसिक शांति को क्यों खो रहे हो। क्या आपने कभी यह सोचा है कि जिस भी व्यक्ति को आप इतना कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हो वह खुद भी नशे के फायदे और नुकसान से परिचित हो सकता है, फिर भी अगर वह ये सब कर रहा है तो समझ जाइए कि उसको आपके सलाह की कोई जरूरत नहीं। वो तो अपने मर्जी से किसी नशे में है, लेकिन आप कोई नशा किए बिना तनाव में आ चुके हो। माना कि नशे की लत एक समस्या है, लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी समस्या यह है कि उन्हें सुधारने के पीछे आप आपकी मानसिक स्थिति का संतुलन बिगाड़ रहे हो। अगर कोई खुद ही अपनी जिंदगी को नुकसान पहुंचा रहा है तो उसकी चिंता में आप आपकी जिंदगी बर्बाद करने के पीछे क्यों तुले हुए हो। यह एक कड़वी सच्चाई है कि बार बार समझाने से भी लोग नहीं बदलते, बल्कि ज्यादा परेशान हो जाते हैं। जो लोग किसी को नशा छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं वो खुद भी मानसिक तौर पर थक जाते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जो व्यक्ति नशे में रहता है वह हमसे ज्यादा खुश और निश्चिंत दिखाई देता है, क्योंकि वह अपनी दुनिया में मस्त है और आप उसकी दुनिया को बदलने के चक्कर में खुद दुखी हुए बैठे हैं। आप सोचते हैं कि आप सही कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में आप खुद को मानसिक तनाव में डाल रहे हैं। यह जरूरी है कि हम अपने प्रयासों का सही उपयोग करें, बल्कि इसके कि उसे किसी ऐसे व्यक्ति पर व्यर्थ करें जो बदलना ही नहीं चाहता। नशा करने वाले व्यक्ति को पता है कि वह गलत कर रहा है, लेकिन उसे यह भी पता है कि उसे क्या पसंद है। वो तो अपनी इच्छा से नशा कर रहा है, लेकिन आप उसे जबरदस्ती रोकने में आपका मानसिक संतुलन खो रहे हैं। धीरे धीरे वह व्यक्ति आपको अनदेखा करने लगेगा, क्योंकि किसी को बार बार टोकना उसे आपके प्रति नकारात्मक बना देता है। अगर आप ज्यादा दबाव डालोगे तो वह आपसे नफरत भी करने लगेगा। यही कारण है कि नशा छुड़ाने वाले लोग कई बार नशा करने वाले से ज्यादा दुखी और परेशान नजर आते हैं। किसी को बचाने के चक्कर में खुद परेशान हो जाना कोई समझदारी की बात नहीं। समझदारी इसी में है कि खुद की मानसिक शांति को प्राथमिकता दे, ना कि दूसरों की आदतें बदलने में खुद की शांति खो दे। अगर आप किसी को बदल नहीं सकते तो कम से कम खुद को परेशान करना छोड़ दे। याद रखें, बदलाव तब ही आता है जब व्यक्ति खुद बदलना चाहता हो, ना कि जब कोई उसे जबरदस्ती बदलने की कोशिश करे। यही कारण है कि दुनिया में लाखों लोग नशे की लत में पड़े हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग नशे को छोड़ पाते हैं, क्योंकि वह नशे को तब ही छोड़ पाएंगे जब उन्हें खुद एहसास होगा। आपके जबरदस्ती करने से नहीं, आपको आपकी ऊर्जा सही दिशा में लगानी चाहिए, ना कि उसे किसी पर व्यर्थ करके खुद की ही जिंदगी को और मुश्किल बनाना चाहिए। अगर आप किसी को बदलना चाहते हैं तो उनके सामने एक उदाहरण बनिए, ना कि जबरदस्ती कोई सुधारक बनने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जो व्यक्ति अपने खुद की सेहत के बारे में गंभीर नहीं है वह आपकी बातों को गंभीरता से क्यों लेगा। और अगर आप खुद ही आपके स्वास्थ्य और मानसिक शांति को नहीं संभाल पा रहे हैं तो किसी और को बदलने के जिद में क्यों पड़े हो। समझदारी इसी में है कि आप आपकी शांति और ऊर्जा को सही दिशा में निवेश करें। याद रखिए, आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वो सही रास्ता चुने। आपकी जिम्मेदारी केवल सही दिशा दिखाना है, लेकिन किसी को जबरदस्ती घसीटना आपके मानसिक सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। क्या आपको सच में लगता है कि किसी को बार बार समझाने से कोई सुधर जाता है, या यह केवल मानसिक शांति और समय की बर्बादी है? हमें आपके विचार कमेंट द्वारा बताइए और साथ में ही हमारे अन्य व्याख्यान जरूर सुनिए। मिगांत।